हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। देखते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन ये कर रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सलीमुल्लाह खान ने की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो किस कारण आरंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1906 को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, 1908 को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो कितने वर्ष की हुई थी? 6 वर्षों के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता के प्राणवायु हैं, यह शब्द किसने कहे थे? तो किसने किए थे? अरविंद घोष ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? कब किया गया था? 1908 में किया गया था। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो कब रद्द किया गया था? 1911 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो किसने कराया था? एनी बेसेंट ने कराया था। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो किस वकील ने किया था? CR दास ने किया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। अगला है, कामागाटा मारू क्या है? तो क्या है? यह एक कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज है। क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगला है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष वंदे मातरम था? तो किसका था? स्वदेशी आंदोलन का था इसका शीर्षक गीत। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति क्या थी? तो क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन इसकी अनुशीलन समिति थी। अगला है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भारत में गरम दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, बंगाल में आत्मोन्नति समिति नामक क्रांतिकारी संस्थान किसने स्थापित की? तो किसने की थी? बिपिन बिहारी गांगुली ने की थी। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने 31 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। यह कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। अगला है, चंपारण के नील सत्याग्रह का
उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? नील उत्पादकों द्वारा तीन कठिया प्रथा का विरोध करना था। तीन कठिया विरोध का प्रथा का विरोध करना था। मोपला आंदोलन उत्तरी केरल मालाबार में मुस्लिम कृषकों द्वारा किनके विरुद्ध चला गया था? तो किसके विरुद्ध चला गया था? ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। आपका 25 नंबरवा क्वेश्चन है 1913 ईस्वी को 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी कोठी कहाँ स्थापित की? तो कहाँ की थी? सूरत में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है वे कौन से समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा पुर्तगाली कौन था? तो यह कौन था? प्रथम वायसराय एवं पुर्तगाली गवर्नर था, जो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी राज के अनेक दुष्परिणाम सामने आए, किंतु इन सब में सबसे अधिक घातक परिणाम था। क्या था? देसी उद्योग धंधों का विनाश करना ही इसका दुष्परिणाम सामने बनकर आया। भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने मानवीय राहत और सामाजिक कार्य पर ले जाने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किस गवर्नर ने 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे अवैध घोषित किया था। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की राजधानी जहां टीपू सुल्तान ने फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, तो कहाँ रोपा था? श्रीरंगपट्टनम में रोपा था। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में रोपा था। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उन सभी से मेरा विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल में भूमि कर की अस्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने समझौता किसके साथ किया था? किसके साथ किया था? जमींदारों के साथ किया था। अगला है चंपारण सत्याग्रह में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। योम किप्पर युद्ध कौन से देशों के बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया था? इजराइल तथा अरब देशों, जिनके परिणाम अग्रणी मिस्र, सीरिया, नरेश सीरिया के बीच हुआ था। किसके था? इजराइल तथा अरब देशों, जिनके अग्रणी मिस्र और सीरिया थे, के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता के दौरान रोलेट एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? किस कारण उत्पन्न किया? इसके लोगों को बिना मुकदमा चलाए ही जेल के लिए भेज दिया जाता था। किसके लिए? बिना मुकदमा के लिए ही जेल भेज दिया था। ये कब रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में भारत आया था। अगला है कब पहला नेशनल ट्रेड यूनियन संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस एटक की स्थापना किया गया था? तो कब किया गया था? 1920 में किया गया था। 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की व्यवस्था किसने किया था? तो किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अगला है हार्टोग आयोग
स्थापित किया गया था सुधार के लिए? किसके द्वारा किया गया? किसके सुधार के लिए? शिक्षा के सुधार के लिए किया गया था। अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जय नारायण व्यास द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम की एकता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अगला है बेगम हजरत महल के ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कहाँ किया था? लखनऊ का किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो क्या नाम था? मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? नेता कुंवर सिंह ने किया था। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 मई 1858 में हुआ था। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? तो किस कारण असफल रहा? केंद्रीय संगठन कमी तथा पूर्व योजना का ना होना इसका मुख्य कारण था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने की थी? जेम्स आउल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला है इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला है गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? कोल्हापुर इसका मुख्य केंद्र था। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? रंगून। रंगून कहाँ पड़ता है? हमारा म्यांमार में पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो किसके लिए कहा था? रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो क्या निश्चित किया गया? कमल व चपाती यानी कि रोटी, कमल रोटी इसका प्रमुख चिन्ह था। किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन की उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कौन थे? कुंवर सिंह थे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? तो किस उपन्यास में किया गया था? आनंद मठ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसमें दिया गया था? लाहौर सत्र में, यानी कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला है किसने 1914 में युवा पुरुषों का भारतीय संघ शुरू किया? तो किसने किया था? युवा भारतीय संघ किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने शुरू किया था। 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। किसने किया था इसकी अध्यक्षता? विजय राघवाचार्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है केसरी और मराठा किसके इन दो समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल
के विचार का प्रचार किया। तो किसकी समाचार पत्र हैं? समाचार पत्र किसके हैं? तिलक बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र हैं। ओगाडन क्षेत्र के लिए दो देशों ने लड़ाई की। तो किन दो देशों ने? इथोपिया और सोमालिया ने लड़ाई की थी। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को पुर्तगाली लोग पोर्टो ग्रांडे यानी कि महान बंदरगाह के नाम से पुकारते थे? तो किस बंदरगाह को? बंगाल का चटगांव बंदरगाह। वेदों की ओर लौटो, यह किसका नारा है? दयानंद सरस्वती का नारा है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन किस वर्ष लागू हुआ था? इस हेतु कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था की गई। इसका सबसे बड़ा दोष उत्तरदायित्व का निर्वाह किए बिना अधिकार प्राप्त करना था। तो किस वर्ष लागू किया गया था? 1765 में लागू किया गया था। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो किसने लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। अगला है, 18 मई 1974 में भारत ने स्वदेशी पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया था? तो कहाँ पर किया था? जैसलमेर राजस्थान में किया था। किस एक प्रदेश में वर्ष 1935 अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो किस का नहीं हुआ? पंजाब का नहीं हुआ था। किस क्षेत्र का? पंजाब क्षेत्र का नहीं हुआ था। आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो किसके शासनकाल में? डलहौजी के समय में हुआ था। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है तो किस वेद में हुआ था? ऋग्वेद में हुआ विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख। अगला है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में सबसे अधिक संख्या में देसी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए? तो किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए थे। किस सामाजिक सुधार में सैयद अहमद खां की सर्वाधिक दिलचस्पी थी? तो इसमें थी मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग मतलब कि वही 1857 की क्रांति के बारे में ये हमें कह रहा है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किसने शासन काल में? जहांगीर के शासन काल में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था? तो किसने कराया था? बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। किसने की? स्वामी सहजानंद ने की थी। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो कब किया था? 1895 में किया था। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान हुआ था। छोटा नागपुर कास्त अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई थी? तो किस पर लगाई थी? बेठ बेगारी पर। किस पर लगाई थी? बेठ बेगारी पर लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया था? तो किसने खड़ा किया था? खोंड जनजाति ने इसका विरोध आंदोलन किया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था? एम एन राय प्रथम भारतीय था।
अगला है महाराष्ट्र में रामपोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने इसकी स्थापना की थी। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1820 में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो किससे जुड़ा था? तिनकठिया से जुड़ा था। यह कहाँ चला था? बिहार में चला था। कहाँ चला था? बिहार में चला था। अगला है उल गुलाल महाविद्रोह किससे से जुड़ा था? तो किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1874 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मोपला विद्रोह यानी कि मोपला आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ शुरू हुआ था? 1921 ईस्वी में मालाबार में हुआ था। गुलाब गिरी का लेखक कौन था? तो कौन था? ज्योतिबा फुले इनके लेखक थे। पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो किसका था? गारो जनजाति की विद्रोह था। अगला है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो कौन सी घटना हुई थी? भील विद्रोह। कौन सी घटना? भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया था? तो किसने सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने। किसने? बड़ौदा के महाराज ने साथ दिया था। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था? तो किस किस के मध्य हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1879 में हुआ था। 6वां है चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? 1917 में। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।